वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का जहांस किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले। इसकी जो विधि है वो आपको मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ कैसे करना है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये माश की दाल है। मैंने ये ओवरनाइट सोक करके रखी हुई है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से खिल के आई है, कितनी अच्छी से फूल गई है, डबल हो गई है उनकी जो क्वांटिटी जैसे नॉर्मल ड्राई में होती है। तो अब इसे हम ग्राइंडर में डालेंगे और फिर इसका पेस्ट बनाते हैं। और इसमें क्या क्या लगेगा मैं आपको दिखाती हूँ। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। दाल मैं आपको बताना भूल गई थी, दाल मैंने ली है तकरीबन आधा किलो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, ये तो मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अपनी चीज़ें डालनी है। थोड़ा सा उसके फ्लेवर के लिए मैंने जीरा लिया हुआ है। मैंने 2 टीस्पून जीरा लिया है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के लिए ध्यान रखिएगा कि हमें इसका टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल चाहिए, ना ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा कड़क, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा तो ये बनेंगे नहीं बराबर से। और अगर हम ज़्यादा मोटा रखते हैं तो फिर वो काफ़ी कड़क रहेंगे, मतलब इतनी सॉफ्टनेस नहीं आएगी। और हमें चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, यानी स्पॉन्जी सॉफ्ट टाइप ऑफ दही बल्ले, दही वड़े। ठीक है, अब इसे हम ग्राइंड कर, ये देखिए हमने इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अब अगर आप ये देखें तो ये कंसिस्टेंसी इसकी देखिएगा आप, ना ये ज़्यादा पतला है और ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा। अगर आपको लगता है कि गाढ़ा है तो अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही था बिल्कुल, तो इसलिए मैंने कंसिस्टेंसी ऐसी रखी है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि अब हम इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से कम 10 मिनट तक हम इसे फेंटेंगे। अब हम इसे 10 मिनट तक फेंटेंगे और जैसे ही हम फेंटते हैं, अगर हम राइट से जा रहे हैं तो हम राइट से ही इसको 10 मिनट तक फेंटते रहेंगे। हम लेफ्ट में वापस नहीं जाएंगे, हम लेफ्ट में हाथ घुमाएंगे ही नहीं। अगर हम राइट कर रहे हैं तो हम राइट से ही इसे 10 मिनट तक अच्छे से फेंटते रहेंगे। और फेंटने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए साइड में फर्मेंट होने के लिए, ये देखिए हमने इसको 1 घंटा फर्मेंट करने के लिए रखा था साइड में। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी आई है, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए उस तरह से। अब हम इसे तेल में, मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसे फ्राई कर लेंगे। जब तक ये हम फ्राई करते हैं और तेल हमने रखा है गरम करने के लिए, मैं आपको इसके साथ में इसका मसाला भी बताती हूँ कि इसका जो हम ऊपर से ये करते हैं ना दही वड़ा के ऊपर गार्निशिंग, वो मसाला भी आपको मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। आइए चलिए देखते हैं। अब ये देखिए मैंने ये प्याले में थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, हाथ को हल्के से इसको डुबोते हुए, ताकि ये आटा हाथ में चिपके ना। और ये छोटे छोटे करके हम तेल में डालेंगे। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ये ध्यान रखिएगा, वरना क्या होगा कि वो वड़े ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इनको हमें मीडियम आंच पे ही पकाना है ताकि वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए हमारे दही वड़े कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इनको हम एक टिश्यू पेपर पे या प्लेट पर आप इसे निकाल दीजिएगा, ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए। और फिर हम इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अब हमने इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रखे हैं। जब तक ये ठंडा होते हैं हम तब तक चलते हैं अपना गार्निशिंग जो हम करने वाले हैं दही वड़े के ऊपर। तो वो कैसे बनेगी वो पाउडर मैं आपको बताती हूँ। तब तक हमने सारे दही वड़े इस तरह से हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ा जब तक ये पूरे ठंडे नहीं होते। अब हम बनाने जाएंगे दही। ये मैंने लिया हुआ है 1 किलो दही, और मैंने ली हुई है ये 250 ग्राम शक्कर। शक्कर भी आप अपने हिसाब से ही ले सकते हैं।
अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो मीठा, वरना। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको हम दही को शक्कर में मिलाकर साइड में रख देंगे। मैं तो फ्रिज में अभी रख दूंगी इसे। तो क्या होगा कि मिक्सर में इसे हम करेंगे तो ये शक्कर इसका पानी छोड़ देगा, इसीलिए इसे हम अपने आप इसे अच्छी तरह से इसी में मिलाकर हम फ्रिज में छोड़ देंगे, तो वो अपने आप ही दही में अच्छी तरह से घुल जाएगा। और अब जब तक ये हो रहा है, चलिए मैं आपको दिखाऊं कि इसकी पाउडर की तैयारी कैसे करते हैं। हमने लिया है तवा को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम लेंगे 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, और इसे सिम आंच पे, बहुत ही लो आंच पे हम इसे चलाएंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक इसकी अच्छी सौंधी खुशबू ना आए। 2 से 3 मिनट में ये हमारा मसाला रेडी हो जाता है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन गया है हमारा ये अजवाइन और जीरे का मिक्सचर। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिरी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे हम थोड़ी अच्छी तरह से ये कर लेंगे ताकि ये भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसे, अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो उस पे अगर आप इसको पीस लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे पास तो है नहीं, इसलिए मैं ग्राइंडर में इसको 10 सेकंड के लिए घुमा लूंगी ताकि ये पाउडर बन जाए। देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है और बहुत ही बढ़िया सौंधी खुशबू आ रही है। हमने गैस बंद कर दिया है। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ है हमारा। अभी आप देख रहे हैं कि सब धुआं निकल रहा है, क्योंकि इट्स वेरी हॉट। हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम आप इसे चाहे तो कटिंग बोर्ड पे बेलन के साथ भी पीस सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसको मिक्सर में एक हाथ घुमा लीजिएगा। मैं भी इस पे मिक्सर पे ना पीसते हुए मैं इसे कटिंग बोर्ड पर बेलन के साथ पीसने की कोशिश कर रही हूँ, और कम से कम 2-3 मिनट लगेंगे इसको पीसने के लिए और हो जाएंगे। आप ये देखिए हमने इसे कटिंग बोर्ड पर किस तरह से बेलन से पीस लिया है। बहुत ही बढ़िया इसका सुगंध आ रही है। और ये जो मसाला है ये आप इसको शेल्फ लाइफ इसकी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स रहती है, तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख के भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई दूसरा चाट वगैरह बना रहे हैं तो यू कैन यूज द सेम मसाला। ये देखिए अब ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब इनको देखिए आप, मैं इनको दबाऊं तो ये एकदम स्पंज की तरह हो गए हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं और दांत नहीं हैं तो वो तो बड़े चाव से खाएंगे, बिकॉज ये बिल्कुल यानी एकदम कॉटन की तरह, रुई की तरह मुलायम हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से बन के रखे हैं। ये कुनकुना सा पानी है, हल्का गर्म है। ये 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी लिया हुआ है। और अब ये सारे वड़े जो हैं हम इन पानी में डुबो देंगे। और 10 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे। ये देखिए ये 10 मिनट हमने इस कुनकुने पानी में रखा था, तो ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। और इनका कलर भी देखिए कैसे थोड़ा सा चेंज हुआ है और काफ़ी फूल गए हैं, यानी जो पहले आपने देखा होगा उसके हिसाब से अगर आप देखें। और ये देखें अभी और भी थोड़े से सॉफ्ट होने लगे हैं ये।
तो हम इसी तरह से इसको और 2 बार कुनकुने पानी में 10-10 मिनट तक रख देंगे। इसे हमने ऑलरेडी 2 पानी में चेंज कर लिया है और अब ये तीसरे पानी में हमने इसको डाला है और इसको अभी हम ढककर रख देंगे। लेकिन इसको अब हम नॉर्मल ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसको हम पहले, अब देखिए, इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस पे थोड़ा सा वजन रख देंगे। ये प्लेट मैंने इसलिए रखी है क्योंकि अब वो पानी में भीग भीग के ना वो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, तो वो ऊपर ऊपर आने लगेंगे, कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर है, तो सारे एक तरह से सेटल नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने ये रखा है। और इस पे हल्का सा एक वजन रखकर इसे आप ढक दें। इसे अब हम इस तरह से ढककर छोड़ देंगे। अब हम ये पानी निकाल देते हैं। हमने इसे रखा था तकरीबन 20 मिनट तक। ये आप देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं, बिल्कुल इसकी क्वांटिटी जो है डबल हो चुकी है। और पानी एक्चुअली अभी बहुत गर्म है, इसलिए मैं पूरा एक साथ हाथ से नहीं निकाल पा रही हूँ, तो आपको ये दिखा रही हूँ कि देखें आप कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें इनकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह हो गए हैं। अब इसे आप इस तरह से निचोड़ेंगे नहीं, बस इस तरह से हल्के से आप करेंगे, जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। अब ये देखिए, अब हम इसे दही वड़े को गार्निश करेंगे। खूब ढेर सारा हम दही डालेंगे क्योंकि यही उसकी जान है। अगर आपको बिल्कुल होटल वाली जैसी फीलिंग आनी हो ढाबे स्टाइल की, तो फिर आप पत्तों की प्लेट भी ले सकते हैं, पातला जिसे कहते हैं, तो उस पे तो वो बहुत ही मतलब उसका गेटअप वगैरह बिल्कुल अलग हो जाता है। ये देखिए हमने इसको अच्छी से, ये देखिए अब हमने इसे अच्छी तरह से ये कर लिया है। अब इसे हम जो हमने मसाला करके रखा हुआ था वो इससे इसको गार्निश कर देंगे। एंड इट्स रेडी टू सर्व। ये देखिए मैं आया है इसका टिक्का, गिर गया, सॉरी। ये देखिए हमारे दही वड़े रेडी हैं सर्व करने के लिए। अभी हम इसे चेक करते हैं किस तरह से हुआ है, मैं आपको दिखाऊं इसका टेक्सचर। ये देखिए बड़ा ही सॉफ्ट और यमी है। परफेक्ट। आप भी चेक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये आज की रेसिपी दही वड़ा कैसी लगी। और अभी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, गिव इट अ लाइक, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट्स दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।